थी और कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। यही आज की इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में 1400 साल पहले एक ऐसा राज बताया गया था ईरान के बारे में, जिसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो न सिर्फ वक्त के साथ सच साबित हुई, बल्कि आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट और अक्लमंद इंसानों को हैरान कर रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक ऐसा जिंदा सबूत पेश कर रही है। लेकिन दोस्तों, आखिर वो भविष्यवाणी क्या है और वो भविष्यवाणी आखिर कैसे पूरी हुई, आज हम आपको इस बारे में ही बताएंगे। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब हम इतिहास का यानी पुरानी दुनिया की तस्वीर का जायजा लेते हैं तो दो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमारे सामने नजर आती है। पहला रोमी सल्तनत, जिसे रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, और दूसरा फारस सल्तनत यानी मौजूदा दौर का ईरान। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शान और शौकत का डंका बजा करता था। एक ऐसी ताकतवर बादशाहत, एक ऐसी ताकतवर सल्तनत जिसने अपनी दौरे हुकूमत में दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के इलाकों तक था, इन सब को वो फतह कर लिया था। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शान और शौकत का डंका बजा करता था। दोस्तों, रोमन एम्पायर अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी फौजी ताकत और दीगर चीजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम फारस की सल्तनत को देखेंगे तो मशरिक में फारसी सल्तनत की भी तूती बोला करती थी। ये सल्तनत यानी फारस की जो सल्तनत थी, ये न सिर्फ अपनी अजमत और ताकत के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने इल्म और ताकतवर हुकूमत की वजह से भी जानी जाती थी। और दुनिया भर में फारसी सल्तनत का एक बड़ा मुकाम भी था। लेकिन दोस्तों, रोमी सल्तनत और फारस सल्तनत दोनों ही अजीम सल्तनत के दरमियान बहुत खतरनाक कशमकश की भी अपना एक इतिहास रहा है। और दोस्तों, ये जंगें हुई है वो सिर्फ जमीनें या साम्राज्य बढ़ाने के लिए या पाने के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि दोनों सल्तनत ही चाहती थी कि हमारे पास ताकत ज्यादा हो। हमारे पास ताकत ज्यादा होने के बावजूद हम लोग इसके हकदार हैं, फिर हमारी हुकूमत ज्यादा हिस्सों पर है। इसी चीज को लेकर इनके बीच जंग हुई। रोमी और फारसी फौजें एक दूसरे से अलग अलग जंगों में अलग अलग तरीके से टकराती रही, जिनमें फिर हर जंग में एक नया मोड़ आता गया। कभी एक ने जीत हासिल कर ली तो कभी दूसरी फौजों ने जीत हासिल कर ली। इनकी लड़ाई की शिद्दत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जंग थी जिसका असर सिर्फ मैदान जंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनकी जो जंग हुआ करती थी वो दोनों ही सल्तनतों के जो आम लोग थे, आम आवाम थी, उन पर भी बहुत गहरा असर डालती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन दोनों ही सल्तनतों के बीच में एक ऐसी जंग भी हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान करीम ने पहले ही एक खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त था जब फारस की ताकत अपने उरूज पर थी और रोमी सल्तनत के खत्म होने के आखिरी पहलू चल रहे थे। बादशाह की बदसलूकी, आपस के झगड़े, मुसलसल आपसी लड़ाइयों ने सल्तनत रोम को यानी रोमन एम्पायर को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ जो फारस की सल्तनत थी वो पूरी शान और शौकत के साथ अपने विरोधी यानी रोमी सल्तनत को गिरता हुआ देखकर अच्छे तरीके से तैयारियां कर रहे थे। और यही वो वक्त था जब फारस की सल्तनत के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर दिए और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना भी शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन और मौजूदा तुर्की के बेशतर इलाके फारस के हुदूद में आ चुके थे। यहाँ तक कि फारसी फौज ने रोमी सल्तनत की अहम तरीन जगह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर पहुंचकर इसको भी कब्जा कर लिया था। रोमियों की शिकस्त और फारसियों की कामयाबी ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमन एम्पायर का जो दौर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मार्का, ये जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमी के अपने लोग भी इस चीज का शिकार हो गए थे और फारस की ताकत को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। इसी दौरान अरब के इलाके में जहां इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, मक्का शरीफ के लोग भी इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे। वो लोग जो अभी तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर शक की निगाह और शुभा करते थे, रोमियों की शिकस्त पर
मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि जिस तरह फारसियों ने रोमियों को निश्तो नाबूद कर दिया, वैसे ही वो लोग एक दिन मुसलमानों को तबाह कर देंगे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इजहार कर दिया और एक ऐसी बात बताई जिसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख मोड़ दिया। उस वक्त कुरान पाक की सूरह रूम की शुरुआती आयत नाजिल हुई और इस आयत में वो बातें कही गई जो उस वक्त के हालात में नामुमकिन लगती थी। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, चंद सालों के अंदर वो जीत जाएगी, यानी कि रोमी सल्तनत फिर से उरूज पर आ जाएगी। ये सुनकर मक्का के जो काफिर लोग थे वो हंसने लगे। उन्हें ये बात एक ना काबिल यकीन कहानी से कम नहीं लग रही थी। ये भविष्यवाणी कोई सिर्फ एक जुमला नहीं थी, बल्कि ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और गैर मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन दिनों के हालात में जब रोमी सल्तनत अंदरूनी दुश्मनों का शिकार और अफरा तफरी की हालत से जूझ रही थी, खत्म होने की कगार पर थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि दोबारा वो अपनी ताकत को समेट सकेगी। फारसियों की हुकूमत इस कदर ताकतवर और इतना जहनी वाला मामला कर चुकी थी कि वो हर तरीके से रोमियों को शिकस्त देने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे और देते भी जा रहे थे। मगर दोस्तों, यही वो मौका था जब ईमान की ताकत को परखा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक थे, उन्होंने कुरान की इस भविष्यवाणी पर इतना पुख्ता यकीन जाहिर किया कि उन्होंने यानी हजरत अबू बकर ने मक्का के एक गैर मुस्लिम शख्स से इस पर शर्त भी लगा ली कि चंद सालों में रोमी दोबारा कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत पालेंगे, जैसा कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने फरमाया है। ये शर्त ईमान की सच्चाई और कुरान की पेशनगोई की सच्चाई पर एक वाजिब सबूत बनने वाली थी। मक्का के गैर मुस्लिमों को यकीन हो चुका था कि रोमियों की वापसी अब गैर मुमकिन है। फारसियों की अजीम फतह और रोमी सल्तनत की बेबसी ने सबको ये एहसास करा दिया था कि रोमी सल्तनत अब एक अतीत का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने कुछ और तय कर रखा था। चुनांचे तारीख ने फिर एक और बहुत बड़ा मोड़ लिया। रोमी बादशाह हरकुल ने हिम्मत नहीं हारी और फारसियों के सामने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। हरकुल ने अपनी फौज को दोबारा जमा किया, आवाम का हौसला बढ़ाया और यूरोप की तरफ से माली मदद हासिल कर ली ताकि वो अपनी सल्तनत को दोबारा खड़ा कर सके। ये वो लम्हा था जब हरकुल बादशाह ने फारसियों के खिलाफ अपनी जंगी हिकमत अमली को, जंग के तरीके को एकदम उल्टा कर दिया, एकदम बदल दिया। फारसी फौज जो कुस्तुनतुनिया के पास डटी हुई थी, वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि रोमी सल्तनत की फौज उत्तर की तरफ से उनको घेर लेगी। हरकुल ने अपने बहुत कम सोर्सेज के बावजूद एक हैरान कुन कदम उठाया था और उत्तर की तरफ से फारसी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये एक ना सोचने वाला कदम था और ना सोचने वाला हमला था, जिसने फारसी फौज को भी हक्का बक्का कर दिया और फारसी लोगों को भी इस जंग ने फारसी सल्तनत की पूरी ताकत को तोड़ कर रख दिया था और रोमी सल्तनत एक के बाद एक इलाके अपने वापस लेने लगी और अपने इलाकों पर फिर से काबिज होने लगी। इतिहास की किताबें गवाह है कि रोमियों की ये कामयाबी जो थी, ये कुरान की उन आयतों को साबित करने वाली थी जिस पर मक्का के गैर मुस्लिमों ने यकीन नहीं किया था। और दोस्तों, ये वो मौका था जब ईमान वालों की खुशी दुगनी हो गई और दुश्मनों की हैरत की कोई हद न रही। दोस्तों, जब रोमी सल्तनत और रोमियों ने अपनी फतह का जश्न मनाया, तो यही वो वक्त था जब मक्का के दूर दराज इलाके में मुसलमान अपनी पहली अजीम फतह यानी जंगे बद्र की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। ये एक ऐसी बात थी जिसने